नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोहितसागरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दर्शितरसं सन्दर्शितप्रकाशं मङ्गलं भगवान् वियो मङ्गलं गौतममणि मङ्गलं कुन्दाद्यो जयेन्द्रमोक्षमङ्गलम् सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयशासनम् जीवं दर्पं जन्मवर्षवर्षेणिपित्थं देवेन्द्रवन्दनं वन्दे तब सर्वदासा। पर्याय को जानने का फल पर्याय दृष्टि छूटना है। अगर पर्याय दृष्टि नहीं छूटी तो पर्याय को जानने का फल क्या हुआ? संयोग को जानने का फल संयोग दृष्टि छूटना है। पर पदार्थों को जानने का फल पर पदार्थों से मोह राग द्वेष ये विकारी भाव छूटना है। हम जानते पर पदार्थों ये पर हैं बस, इससे क्या हो जाएगा? टोटो मछली लिखा जीव जीव में को जानने का फल 100 पर का भेद विज्ञान है। अगर 100 पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ तो जीव जीव को जानने का फल क्या हुआ? एकाग्रता तत्व निश्चयवान के होती है। तत्व निश्चयवान की एकाग्रता ही होती है। चंचलता मिट जाती है, आकुलता मिट जाती है। एक को जाने और उपयोग एकाग्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक को जानने वाले का उपयोग एकाग्र होगा ही होगा। आत्मा में सुख भाषित हुआ और अपने आत्मा में उपयोग एकाग्र नहीं हुआ, लाभ क्या हुआ? उपयोग भ्रमता ही रहा पर को अपना मान करके, पर में अपना छूटा नहीं और आत्मा में एकाग्र हो ही गए। कैसे हो गए? एक को जाना और उपयोग एकाग्र हुआ। अविनाभावी तत्काल सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति शक्ति रूप से सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान और वैराग्य तो हो ही गया। बालक गर्भ में आता है उसी में जन्म हो गया। जन्म से निकलने में के समय को जन्म मानते। जन्म गर्भ से निकलने का नाम जन्म तो स्थूल रूप से है, लौकिक संज्ञा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गर्भ में जब आया तो कहीं से आया कि नहीं, जन्म हो गया। वो दूसरी बात है जाति, तब कल्याणक वो जन्म कल्याणक है, वो अलग बात है। सामान्य रूप से देखा जाए तो गर्भ कल्याणक वही जन्म कल्याणक है। लेकिन लोक में जन्म किसी कहते हैं, लोक में गर्भ में आने को और जन्म का कल्याणक जन्म होने को अलग अलग मानते हैं। वो लौकिक बात है। और नहीं तो गर्भ में आया जन्म हो गया। ऐसे ही ज्ञान हुआ और वैराग्य हुआ। ज्ञान में प्रत्याख्यानम
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पर को पर जानते हुए कौन ऐसा होगा जो पर को अपना मानेगा? ये पर पदार्थ भी हैं और मेरे भी हैं। और सूक्ष्म दृष्टि वाला जीव कौन ऐसा होगा जो उन पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानेगा? वे भिन्न भी हैं और मेरे लिए इष्ट भी अनिष्ट भी है, सुख दुख का कारण। भिन्न जानने का नाम ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होना है। भिन्न भी है और इष्ट अनिष्ट भी है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द कहां से आ गया? सुंदर शब्द कहां से आ गया? और भिन्न भी है। वाह! समझदार जी वो कहें तो एकत्व तो कहने में कर्तृत्व आ जाता है। एकत्व कहने में जब कर्तृत्व आ गया तो एकत्व छूटने में कर्तृत्व छूट गया। एकत्व छूटने में कर्तृत्व छूट गया। स्वामित्व छूट गया। निश्चय से देखा जाए तो स्वस्वामित्व संबंध अभेद, कर्ता कर्म संबंध अभेद, भोक्ता भोग्य संबंध अभेद। भेद के लिए कहीं गुंजाइश ही नहीं। दो द्रव्यों में कोई प्रकार का संबंध होता ही नहीं है। स्वस्वामित्व संबंध, हरि स्वस्वामित्व संबंध के लिए एकत्व संबंध चाहिए पहले। जब एकत्व नहीं है तो स्वस्वामित्व संबंध कहां से आ गया? ये तो तीव्र मोह है कोई अज्ञानियों का, जो भिन्न भी कहते हैं और इष्ट अनिष्ट भी कहते हैं, भिन्न भी कहते हैं और अपना भी कहते हैं। अत्यंत भिन्न पदार्थ को इष्ट अनिष्ट कहना ये अज्ञान है। अत्यंत जो भिन्न हैं वे इष्ट अनिष्ट कैसे हो सकते हैं? आप कहते हो पर पदार्थ हमारे लिए अनिष्ट हैं। हमने कहा क्या अनिष्ट किया इन्होंने, ये बताओ। आत्मा अमूर्तिक है, इन्होंने मारा है, पीजा है, तुम्हारे गुण छीन लिए हैं। कोई रिपोर्ट के लिए विषय तो हो, बस अनिष्ट है। कैसे अनिष्ट है? इन्होंने गाली दी है, तुम्हारा कुछ छीन लिया है, तुम्हें कुछ दे दिया है इसलिए इष्ट है। तुम्हारा क्या भला किया? उस भले का नाम तो बताओ। बुरा क्या किया? बुरे का नाम तो बताओ। अब उन्होंने बुरा कुछ किया ही नहीं और अनिष्ट है। अनिष्ट की कल्पना झूठ ही है। जिस अज्ञान में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है वह अज्ञान ही दुख का कारण होगा। अभेद में संबंध जोड़ो। पर्याय में दुख है तो पर्याय में ही दुख का कारण होगा। पर पदार्थ में हमारा दुख भी नहीं है। पर पदार्थ को अपना मान करके हम जबरन दुखी हो लेते हैं।
लेकिन पर पदार्थ में हमारा दुख नहीं है और पर पदार्थ में दुख का कारण भी नहीं है। ये जीव पर पदार्थ को अपना मानता है, इसलिए दुखी होता है, इसलिए कल्पना कर लेता है सुख की। लेकिन पर पदार्थ को भिन्न जाने तो इस अंश की कल्पना के लिए अवकाश है ही नहीं। अमृतचंद स्वामी कहते नास्ति सर्वोपि संबंध है, सर्वोपि सर्व ही संबंधों का निषेध है। स्वस्वामित्व संबंध हो, चाहे कर्ता कर्म संबंध हो, चाहे भोक्ता भोग संबंध हो। कभी हम पूछ लेते हैं, क्यों भाई तुमने कभी मिश्री खाई है, मिश्री का स्वाद लिया है? कभी नहीं। आत्मा मिश्री को कैसे स्वाद लेगा, कैसे वेदन करेगा? वेद वेदक भाव अभेद होते हैं, सिद्धांत है, और मिश्री भिन्न। उस मिश्री को तुमसे अभिन्न कौन कहेगा? जब मिश्री भिन्न है और भिन्न रहते हुए ही ज्ञान का विषय बनती, माने जिस समय ज्ञान का विषय बनती है वह भी उस समय भी भिन्न ही रहती है। अथवा देखा जाए, सूक्ष्म बात है, ज्ञान में जो झलकती हुई मिश्री है वह ज्ञान की मिश्री है, माने वो ज्ञान ही है, मिश्री नहीं है। मिश्री तो दूर रखी है। एक दर्पण पर ऐसा लेप लगा दे मिट्टी का, कीचड़ का, तो भी वह भिन्न ही रहेगा, झलकेगा, उसमें प्रविष्ट नहीं होगा। दर्पण में हम उसको ऐसे लेप लगा देंगे तो भी झलकेगा, प्रविष्ट नहीं होगा। प्रविष्ट होने की, लेने देने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये चारित्र का जनक है ज्ञान, ऐसा ज्ञान चारित्र का जनक है। आचरणहीन ज्ञान की कोई कीमत नहीं, शून्य है। आचरण माने क्या? क्रिया मान लेते हैं। हम कुआं को पानी पीते हैं, द्वेष की अग्नि में जलती है कुआं के पानी पीने से लाभ क्या हुआ तुम्हें? लोभ की अग्नि में जलती है कुआं के पानी पीने से लाभ क्या हुआ तुम्हें? बैरात्मा शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हैं। हम ऐसो दूध ले रहे, ऐसो दूध ले रहे, बस खत्म। अरे हम तो दूध ही नहीं लेते। दूध का ज्ञान होते समय भी दूध भिन्न रहता है और ज्ञान भिन्न रहता है। ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है और दूध पुद्गल के साथ अभिन्न है माने यूनिवर्सल ट्रूथ, था, है और होगा। मिश्री जिस समय ऐसे चाखते हैं उस समय भी मिश्री का ज्ञान अलग है और मिश्री अलग है। जिस समय जिह्वा पर मिश्री रखी और कहा थोड़ी और ला, हम ये कहे थोड़ी और ला, ये कहां से आ गया? बहुत अच्छी है, थोड़ी और ला। ये इच्छा कहां से उत्पन्न हुई? ज्ञान में से तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है मिश्री का ज्ञान नहीं हुआ है। मिश्री बहुत अच्छी है, ये अज्ञान हो गया है। मिश्री बहुत अच्छी है, ये अज्ञान है। ज्ञान होता तो अच्छी बुरे की कल्पना नहीं होती। ज्ञान से अच्छी बुरी की कल्पना का नाश होता है। अगर नहीं होता तो सर्वज्ञ देव वीतरागी नहीं होते।
उन्हें भी ईश्वर की कल्पना होना चाहिए, लेकिन सर्वज्ञ देव को ईश्वर की कल्पनाएं किंचित मात्र भी नहीं होती। उसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? सर्वज्ञ देव को ईश्वर की कल्पनाएं नहीं होती, इसका प्रमाण क्या है? राग द्वेष नहीं होता। सर्वज्ञ देव को जब नहीं होता तो सर्वज्ञ देव के भक्त को कैसे हो सकता है? सर्वज्ञ के श्रद्धानी को कैसे हो सकता है? जिसने ये समझा है मैं वह हूं जो है भगवान, उसको कैसे हो सकता है? देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, मानता नहीं। माने तो उसके साथ में अविनाभावी संबंध है। तत्काल उसी समय में ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। बता, ज्ञान मात्र भाव में वीतरागता उछलती है, साम्य भाव उछलता है, उछलता मेरा पौरुषा है। ज्ञानमात्र भाव है, अनंत प्रभुता उछलती है। समझ में आया? उछलती माने परिणमती है। ज्ञान वैराग के बिना नहीं होता, लेकिन वैराग के बिना ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान के बिना अगर तुम कहते हो वैराग्य नहीं होता, तो हम ये कहेंगे ज्ञान, वैराग के बिना ज्ञान भी नहीं। वैराग्य बिना के ज्ञान को शुष्क ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान बिना के वैराग को रोंदी कसाय कहते हैं। भीतर भीतर सड़ रहा है, भीतर भीतर कलुषित परिणाम है, ऊपर ऊपर पुष्प डाल ऊपर से दीक्षा ले रहा है, और भीतर सोचा है कब मौका लगेगा सोई भाग जाऊंगा और स्त्री के पास पहुंच जाऊंगा। ऊपर से दर्शन कर रहा है, भीतर भीतर वो ये देखे ये कुंडल कब बनवाए, मारे गए तुम आई कुंडल। ऊपर ऊपर से दर्शन कर रहा है, पापी है। मिथ्यात्व का पाप सबसे बड़ा पाप है, इस बात को समझना चाहिए। आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित जो पाप है वह सबसे बड़ा पाप है। कुंडल कैसी है? कुंडल को देख रहे हो तुम अनंत को देखो कि कुंडल को देख रहे हो? वो ऐसे कुंडल बनवाने हैं। किसको लिखा है ब्रह्मचर्य? श्रावकाचार में यौवन रूपी करींद पर खड़ी हस्ती पर, करींद माने हाथी, यौवन रूपी करींद पर स्थित स्त्री लावण्यमयी स्त्री को देख करके भी जिसके चित्त में किंचित मात्र भी विकार नहीं होता, आत्मा है ये, अनात्मा नहीं है। कैसा विचरण दिया? यौवन रूपी करींद पर स्थित उस स्त्री, लावण्यमयी स्त्री को देख करके किंचित मात्र विकार नहीं हुआ। उसको देख करके क्या होता है? राग होता है। तो अज्ञान का परिणाम है। द्वेष होने का नाम विकार ही नहीं है, राग होने का नाम भी विकार है। राग मोह को भी विकार कहते हैं,
केवल द्वेष कोई विकार नहीं कहते हैं। ये हमारी लड़की है, ये भी विकार है। हाँ, हमारी लड़की है, ये विकार है। हमारी कहां से आ गई? ये हमारा घर है, ये भी विकार है। हमारी गाड़ी है, ये विकार है। हमारा चश्मा है, ये विकार है। ये जाने का विकार हो। विकार माने ये मोही प्राणी खोटे भावों को ही विकार मानता है, अशुभ भावों। स्वभावी विकार है। ये मेरी लड़की है, ये बेटा तुम कब आ गए? भीतर में बेटा समझ रहा, ऊपर से बेटा करते हैं और भीतर में वासनाएं इनकी पलती रहती हैं। वे तो पापी हैं, महापापी। कॉलेजों में ऐसा बहुत कुछ होता रहता, बेन 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 कहते रहते हैं और जन का हो जाता। बड़ी घरों की लीला परंपरा, ऊपर से बेन 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 और जन का हो। पता तब पड़ा जब, अरे तब बहुत दुख होता है जब ऊपर से मेरी शिष्या है और मैं इसका गुरु हूं और ये तुम्हारा, वो तो तुम्हें पिता के समान समझ रही है और तुम उसे लूट रहे हो। तुम उसको लक्ष्य करके भिखारी प्रणाम कर रहे हो। महापाप है। कसाय की तीव्रता का यही परिणाम है। कार्तिकेय की कथा में आया, अरे अपनी पुत्री पुत्री कहता रहा और पुत्री के साथ ही विवाह कर दिया उसने। वो तो लड़का जब बड़ा हो गया, कार्तिकेय एक दिन पूछा, माँ ये बताओ हमारे नाना मामा नहीं आते? तो रोने लगी। बेटा इस पाप की वार्ता को मैं क्या कहूं? पाप की वार्ता को मैं क्या कहूं? जो तुम्हारा पिता है वही हमारा पिता है, हमारे भाई। ऐसा करते हुए किसी ने रोका नहीं था कि दिगंबर साधु ओ जाकर के दीक्षा लेने चले गए। कि जगत में निरपेक्ष बांधव हैं, अगर हमारे हितैषी हैं तो दिगंबर साधु। हमें विकारों से बचाने वाले हैं तो दिगंबर साधु। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर वस्त्र, एकत्व और कर्तव्य एक ही है, हमारा ये कहना है। एकत्व और कर्तव्य को अलग मत मानना। एकत्व हुआ तो कर्तव्य आएगा अपने आप। ये मेरी लड़की है तो शादी कौन करेगा? बुलाएगा कौन? बीमार होगा तो दुखी कौन होगा? बीमार हो जाए तो दुखी कौन होगा? संपन्न हो जाए तो हर्ष कौन मनाएगा? हम ये कह रहे हैं हर्ष भी विकार है, परिहास भी है, परिग्रह। जग को बताया आपने। जहां में कई कसा है, हंसे रहे जय तो कसा है हंसे। हास्य कसा है, हर्ष कसा है। बहुत सी चीजें कसाएं ऐसी हैं जिनको तुम कसा ही मानते ही नहीं हो। जबकि हैं वे कसाय और मान रहे उनको धर्म।
मान रहे हो सुबह इतनी खराब भाषा है गांव की, हंसे सो फंसे, ये समझो। इतनी खराब भाषा है। हर्ष भी कैसा है, जो हर्षित होगा संयोग में, एक दिन उसका वियोग होगा तो रोएगा कौन? संयोग हुआ है तो हर्षित होगा, अरे भैया तुम खूब आए, और एक दिन जाना तो पड़ेगा। जब तुम जाएगा तो रोगे कौन, दुखी कौन होगा? जो जिसके संयोग में हर्ष मानता है वह उसके वियोग में दुख मानता है। वियोग में दुख मानने का, त्याग करने का उपाय, संयोग में हर्ष मानने का त्याग। संयोग में हर्ष मानने का त्याग कर पाओगे तब वियोग में दुख नहीं मानोगे। कैसी तुमने पढ़ी जी चर्चा भगवती आराधना में, आचार्य महाराज अपनी उपाधि छोड़ करके आचार्य की सामान्य साधु हो गए और निर्यापक आचार्य के सानिध्य में समाधि करने के लिए तैयार हो गए। कभी कभी तो ऐसा प्रसंग बन जाता है दूसरे संग में जा ही नहीं पाते, इतनी आयु काल की स्थिति थोड़ी रह गई, कोई अशक्यता बन गई। उनका शिष्य वही आचार्य हो गया और उनके शिष्यत्व में आचार्य पद ग्रहण करो। जिसको एक क्षण पहले आचार्य पद दिया है, ये आचार्य परमेष्टि अब हमें समाधि करा जी का। हैं विवश हो गए एकदम। थोड़े देर पहले आचार्य पद दिया जिसको स्वयं ने, उसी से निवेदन कर रहे हैं, हे आचार्य परमेष्टि हमें समाधि कराओ। इससे बड़ी विनय का रूप क्या होगा? ये तो हमारा शिष्य रहा है। वाणी जी को याद रखना, चुनौजाबाई अंतिम समय में बोली, भैया अब हमें व्रत दो। रोने लगी बेटा, भोले तो थे ही, रोने लगे। राग में आंसू रोक नहीं सकता कोई, ज्ञान की सामर्थ्य है कि आंसू को नहीं आने देगा। राग में आंसू रोक नहीं पाओगे, तुम भी नहीं रोक पाओगे, हम भी नहीं रोक पाएंगे। तुम सामने रोए पड़ोगे, हम पीछे चलने चले जाए सो रोने लगे और कछु नहीं हो। राग में आंसू रोक नहीं सकते, राग का स्वरूप दुख है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। चुनौजाबाई क्या बोली? भैया मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, ये तो मोह का कार्य है, वो तो मोह का कार्य था। तुम व्रत दो। व्रत देने का मतलब है गुरु बनना। व्रत देव तुम अंतिम समय में आवृत्ति होकर के क्यों मरें? व्रत लेकर के मरेंगे। अरे हम मरेंगे ही नहीं, हम तो अमर रहेंगे। देह मरे से मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध रूपी अविनाशी में हाथ। कैसा प्रसंग होगा? नाटक समय साथ सुनाओ, दो छंद सुनाए फिर रोने लगे, हटो यहां से।
साहब का चाह मैं से समाधि में पढ़ो, नहीं पढ़ो फिर रोने लगे। जाओ तुम जाओ, तुम लोगों का इतना साहस नहीं है कि समाधि करा सको किसी की। रोने लगा तो अरे संयोग में हंसे थे, वियोग में रो रहे हो तुम। संयोग में हंसे थे, वियोग में रो रहे हो। पंखा बंद कर दे, वहां से नहीं भैया, पंखा में से उंगली घटी आएगी। स्विच से बंद करना पड़ेगा। स्विच कहाँ है इसका? ये माइक बंद कर दियो, वहां से बंद करियो, अपने आप बंद हो जाए। यहां से बंद करने में क्या? और माइक तो चलो ठीक है, ले बंद हो गए, चालू हो गए, यहां भी है वहां भी है, लेकिन पंखा बंद मत करती उनसे। पंखा में कट जाएगी उंगली। बल्ब बंद कर दियो, बल्ब को मत छू बैठना, जल जाओगे। खटका से बंद हो जाएगा, इसका खटका कहाँ है? तो वियोग वियोग में रुलाने वाला कौन है? संयोग में हर्ष मनाने वाला। संयोग में हर्ष मनवाने वाला अज्ञान ही वियोग में रुलाने वाला है। अगर तो हो आत्मन, तुझे रोना नहीं है तो संयोग में हर्ष मत मानना। संयोग भिन्न है, हर्ष का कारण नहीं। प्रद्युम्न कुमार की माता रोने लगी जब वो दीक्षा ग्रहण करने जाने लगी तो, ए बेटा। प्रद्युम्न कुमार कहते, मां जितना रोना हो रो ले, हमारी भी प्रतिज्ञा अब दूसरी माता नहीं बनानी। उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, दूसरी माता नहीं बनाएंगे। जन्म के समय हर्ष, वियोग के समय रोना, ये तो अज्ञान रूपमय संसार में होता ही है। कई अज्ञान में मय संसार में होता ही है। जिसे संसारी को अज्ञान है उसे वियोग में हर्ष होगा ही। अरे वियोग की बात तो बहुत बड़ी, वियोग के नाम से हर्ष शोक होता है। कैंसर का रोगी, कैंसर मर गए, जैसे मर ही गए हों। कोरोना हो, जैसे मर गए हों। घबराओ नहीं, ठीक हो जाओ। अरे तुम तो कह रहे हो, हमारे अंदर में छवि ऐसी बसी हुई है, कोरोना माने मौत। किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ कोरोना एक रोग होता है। कोरोना माने मौत तो नहीं है, और रोग का इलाज भी होगा। लेकिन वो इतना घबरा जाएगा। मरने वालों में आधे तो ऐसे भय जो घबराहट से मर गए, कछु ऐसे भय दूसरे रोगों से मरे, कोरोना से बहुत कम मरे। सही कह रहे हैं, कोरोना से बहुत कम मरे हैं। कोरोना के कारण काल में दूसरी बीमारियों से मरे। अटैक पड़ गया, कोरोना से मर गए। इतनी घबराहट जी कैसे शुरू हो गए? इनसे ऐसी महामारी तो देखी ही नहीं, मर गए। कोरोना में भी देह से भिन्न आत्मा को समझने वाले निर्भय रहे, निशंक रहे। अरे देह से भिन्न आत्मा को जानने वाला जीव सदा काल निशंक होता है, निर्वांछक होता है, निर्विचिकित्सक होता है, ग्लानि नहीं होती उसे। अमूढ़ दृष्टि होता है, किसी की बातों में नहीं आ जाएगा। जाने ऐसी कई सुई सुन ली, बातन में आ गए।
हमें का फर्क पतुआ है, चेरी छोड़ न हुए राय, तुम्हें फर्क ही नहीं बस, तो तुम का खुजा पड़ी है, तुम क्या कह रही हो? फर्क तो ऊपर थोड़ी है, कोई सिंह थोड़ी हुए आएंगे, फर्क तो ये पड़ेगा मैंने इसे पाला, ये राजा बन गया है। भले चेरी है, धाय है, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ गया, ये हमारा राजकुमार राजा बन गया है। मेरा पाला हुआ बेटा अहंकार है भीतर में, राजा आज हमारी मेहनत सफल हो गई। ऐसी विपरीतता बड़ी भीतर में भरी है, मिथ्यात भीतर है, शब्दों में नहीं है। और जब बिल्ली निकाले तब दुर्गंध दूर होगी, जब तक बिल्ली नहीं हटाओगे, पानी रोज निकालो कुआं में से, दुर्गंध कैसे मिटेगी? भीतर की मान्यता बदलेगी तब शांति मिलेगी, भ्रांति मिटे तो शांति आए, भ्रांति नहीं मिटी तब तक शांति कहां से आ जाएगी? हम करता नहीं है, बस ऊपर ऊपर से सुन ली और भीतर में लग रहा है हम करता है, तो अभिप्राय में भीतर जो बैठी है उसका फल लगेगा। कोई प्रशंसा नहीं करे तो दुखी हो जाते बहुत से लोग। एक साधु था, समाधि के लिए 6 महीने गड्ढे में बैठ जाता, बड़ी ऊंची साधना है इसकी। तो राजा ने कहा एक दिन, मंत्री बोला साधना हम बताएंगे, अब कि यहां जिस दिन निकलता है उस दिन मेला लगता है, कोई नहीं आएगा, मेला नहीं लगेगा। बस जब वो निकला गड्ढे में से दर्शन देने के लिए, वहां कोई नहीं, मर गया, मर गया। ये जीव वास्तव में नहीं मरता, कसायों से मरता है। राजनीति में एक चर्चा आई, किसी राज्य को, किसी देश को बर्बाद करने का बिना हथियार के कोई उपाय है कि हाँ विलासिता फैला लो, वहां के नागरिकों को विलासी बना दो, अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। विलासी जीवन बर्बादी का कारण, विलासी जीवन बर्बादी का कारण, प्रमादी जीवन बर्बादी का कारण। बिना हथियार के मर जाओगे तुम, ने कसा जग जा तुम्हारी। सागर धर्मामृत में आशाधर जी ने क्या लिखा, जिसके अंदर में ख्याति लाभ का अभिप्राय आ जाता है, उसके पूजा में, स्वाध्याय में, व्रत में, तप में, शील में, किसी काम करते हुए भी उसके भाव विशुद्धि नहीं होती। कैसे होगी? फूटा घड़ा कभी भरता है? फूटा घड़ा कभी भरेगा? ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे बस निकलता जा रहा है। आज भरे कैसे? कोई उपाय है कि कोई उपाय नहीं। तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होती। तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होती। एक पति पत्नी जिनका विवाह अभी हुआ था, आ गए बाबा जी के पास आशीर्वाद। पति और पत्नी दोनों हैं, आशीर्वाद।
देखा और देख करके सोचा क्या कहें। पति से कहा, क्यों तुम्हें ये तुम्हारी पत्नी जो है वो पसंद है कि नहीं है? क्या पसंद है? तो श्रृंगार के बिना पसंद है, श्रृंगार सहित पसंद? श्रृंगार पसंद है कि सादगी पसंद है, ये बताओ। कैसा? मैं तो वैसे आप हंसी मजाक हंस के रह गए। नहीं बताओ भाई कि सादगी के साथ भी पसंद है। तो फिर उस पत्नी की ओर बोली, बेटा ये श्रृंगार किसके लिए? पति के लिए किया जाता। जब पति को सादगी पसंद है तो तुम ये श्रृंगार का करो? हिंसक श्रृंगार जिसके बनने में लाखों जीवों की घात हो जाता है, 30 जीवों का, पता ही नहीं। उस सेंट के बनने में जाने कितनी, लिपस्टिक के बनने में जाने कितने लग गए। खून तक का प्रयोग हो जाता है, और नहीं तो खून तो हो ही जाता उनका। बस शैम्पू में कितने मर गए, टेस्टिंग में ही जा कितने खरगोशों की आंखें चल जाती, अंधे हो जाते। जब तुम्हारे पति को तुम्हारी सादगी ही पसंद है तो तुम इस श्रृंगार के पीछे क्यों पड़ी हो? श्रृंगार और एक शब्द और कह रहे हम, हिंसक श्रृंगार के पीछे क्यों पड़े? तो क्या बता, क्या बता? महाराज आज से त्याग। आज से त्याग तो आज से ही हो सकता है, कल से कहां से हुआ? कल थोड़ी आएगा। अज्ञान दशा में तो जाने क्या क्या किया है। और अज्ञान का त्याग माने अज्ञान का त्याग नहीं अकेला, अज्ञान में होने वाले सर्व विभावों का त्याग, अज्ञान से होने वाले दुख का त्याग, अज्ञान से होने वाले राग द्वेष का त्याग, अज्ञान से होने वाली जितनी भी विभाव परिणति है उन सब विभाव परिणति का त्याग हो गया, अज्ञान के त्याग। अंधेरा भगा तो मच्छर अपने आप भग गए। रात को जो मच्छर थे वे कहां गए? अंधेरा गया, मच्छर अपने आप भग गए। अंधेरे में दरवाजा तो था लेकिन दिखता नहीं था, अक्षर तो थे वे दिखते नहीं थे, लेकिन जब अंधेरा गया तो वे ही अक्षर दिखने लगे। समझ गए? मोह का अंधेरा मिट गया, अज्ञान का अंधेरा मिट गया, आत्मा अनादि अनंत दिख गया। अनादि अनंत आत्मा दिखा और मोह का अंधेरा न भगे, ऐसा होता ही नहीं। उत्पाद व्यय पूर्वक होता है, व्यय उत्पाद पूर्वक होता है, उत्पाद व्यय ध्रुव पूर्वक होते। तुम्हें ध्रुव स्वभाव की खबर नहीं है और उत्पाद व्यय कर रहे हो। दुख का व्यय करना चाहते हो, सुख का उत्पाद करना चाहते हो। सुख का उत्पाद तब होता है, दुख का व्यय तब होता है जब ध्रुव पर दृष्टि होती। जब तक ध्रुव पर दृष्टि नहीं है तब तक सुख का उत्पाद और दुख का व्यय नहीं होता। प्रवचन सार जी में भगवान की महिमा भक्ति करते हुए कहा, हे भगवान आपको व्यय रहित उत्पाद हुआ है, आपको उत्पाद रहित व्यय हुआ। क्या कहे कि हाँ उत्पाद व्यय तो वस्तु का स्वरूप है, आप उत्पाद रहित व्यय और व्यय रहित उत्पाद कैसे कह रहे हो? कि हाँ संसार अवस्था का आपके उत्पाद रहित व्यय हुआ है,
रहे अनंत काल यथा तथा थे वो। अब संसार दशा का कभी उत्पाद नहीं होगा। मोक्ष दशा का व्यय है तो उत्पाद हुआ है, अब कभी व्यय नहीं हो पाएगा और उत्पाद व्यय होता रहेगा। ये का मतलब कि स्वभाव पर्याय का ही व्यय और स्वभाव पर्याय का ही उत्पाद, केवल ज्ञान का ही व्यय और केवल ज्ञान का ही उत्पाद। मतिसूत ज्ञान का व्यय उत्पाद रहित हो गया, अब कभी उत्पाद नहीं हुआ। परद्रव्यों में एकत्व का अभाव, एकत्व बुद्धि छूटी माने कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। कथन में क्रम पड़ता है, वस्तु में क्रम नहीं पड़ता। तुमने एक लाइन पढ़ी है, सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न राजो। लक्षण श्रद्धा ज्ञान दो में युगपथ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही युगपथ है ऐसा नहीं है। सम्यक चित्त भी युगपथ है, उतने अंशों में सुख भी उत्पथ है। युगपथ जिस समय भेद ज्ञान हो सुख न हो ऐसा होता ही नहीं किसी जीव को, किसी काल में, किसी प्रकार किंचित भी। सम्यक ज्ञान हो और दुख रह जाए, टिक जाए। जहां सम्यक दर्शन होता, सम्यक ज्ञान होता है, वहां दुख होता ही नहीं है, सुख होता ही होता है। पांडे राजमल जी ने मंगलाचरण में लिखा है, शुद्ध जीव के जानहारे को ज्ञान भी है सुख भी है। क्योंकि शुद्ध जीव ज्ञानमय भी है और सुखमय भी। और ज्ञानमय भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं तो उछलेंगी, वो तो कौन रोक लेगा। तुम्हें अंदर से आनंद आयो, गर्दन नहीं मटके। पद्म पुराण में लिखा, जिन पुराण सुने घुमय न शीश, सोते नारियल छड़ी। जिन पुराण को सुनकर के शीश घूमने न लगे, झूमने न लगे, कैसा रसिक होगा। गर्दन कटे तो कट जाएगी, जो कुछ होगा सो देखेंगे, लेकिन गर्दन तो घूमेगी। जो संगीत के रसिक हैं, जो संगीत के रसिक नहीं है, उन्हें गर्दन की पड़ी है। गर्दन न कट जाए, ऐसे बैठी है ऐसे। लेकिन जो संगीत के रसिक हैं, उनकी गर्दन तो घूमे बिना रही नहीं। कटने की बात तो है ही नहीं, ये तो नाटक है खाली, परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का उपाय है। ऐसे ही ज्ञान हुआ वहां वैराग हुआ ही हुआ। ज्ञान हुआ तो एकाग्रता हुई हुई। ज्ञान होवे और एकाग्रता नहीं होवे ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां ज्ञान हुआ वहां वैराग हुआ, वहीं एकाग्रता हुई। एकाग्रता हुई तो चंचलता मिट गई। कैसे मिट गई हमें नहीं मालूम, कैसे मिट गई। बादराज मुंडाज वैसे ही चले आए। जी का वो कोड़ कहां गया हमें नहीं मालूम, कहां गो। हम तो अपनी आत्मा में मग्न थे, आत्मा में कोड़ नहीं है, तो आत्मज्ञानी के भी कोड़ नहीं होगा। और पूर्वोदय से हो गया तो भिन्न हो रहेगा, भीतर नहीं घुसेगा।
और जो भीतर घुस गया उसको कोट परेशान नहीं करेगा बिल्कुल। दुख मेटो अंतर्यामी, अंतर में चले जाओ और अपना दुख मेट दो। हम बहुत दुखी हैं। कैसे दुखी हो? कल्पनाओं से। साथ में ये और जोड़ लो, हम केवल अपनी कल्पना से दुखी हैं। ये दुख हमारा स्वभाव नहीं है। हम बहुत दुखी हैं, बहुत हैरान हैं केवल कल्पनाओं से। हम बताएं कल्पना, बहुत दुखी है हम तो। पैसा नहीं है हम पर, सुंदर रूप नहीं है, कोई लड़का नहीं है, सेवा के लिए कोई आदमी नहीं है, नौकर नहीं है, बहुत दुखी हैं। ये कल्पनाएं हैं कि कुछ और हैं? केवल मोह ग्रसित कल्पनाएं हैं, मोह गर्भित ग्रसित। मोह गर्भित कल्पनाएं जहां हैं वहां सुख कहां है? वहां तो दुख होगा ही होगा। जब वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ तब ये कल्पनाएं अपने आप विलय को प्राप्त हो गईं, और कल्पनाएं ही विलय को प्राप्त नहीं हुई। कल्पनाओं से होने वाला दुख भी विलय को प्राप्त हो गया, और यही हमेशा। अब जब मोक्ष होगा तब हो गया। सम्यक दृष्टि साधु को मोक्ष जाने की कुछ गरज नहीं है। अरे यहां देह है तो बनी रहे, हमें क्या मतलब? तुम बैठे रहो, सब जाने हमें सामायिक करना है तो कर ले। एक था तुम सब जन चले जाओ तो सामायिक कर पाए हो। वो अपने ऊपर अधीन देखता है। भी बैठी रही तो निकदेर हो गई। तुमने बैठी रही, तुमने अपने में क्यों बैठा लिया? तुमने भिन्न जानते रहते, बाधक नहीं जानते, तो फिर बैठी रहते। हम बैठे हैं कि जहां कि चाहे बैठो चाहे जाओ, हमें क्या मतलब? माध्यस्थ भाव में, वितराग भाव में, साम्य भाव में तो यही है। लाखों वर्षों तक जिए, चाहे आज ही मृत्यु आ जाए, चाहे लक्ष्मी आवे, चाहे चली जाए, संयोग होवे तो होवे, वियोग होवे तो वियोग होवे। हम तो समय हर समय अपने को ज्ञायक भाव रूप अनुभव करते हैं। ज्ञायक भाव रूप देखने वाले जीव को ये बाहर की घटनाएं किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं करती। अगर तुम्हें अपने को प्रभावित नहीं होना है तो अपने को ज्ञायक भाव रूप देखना, ज्ञायक भाव रूप अनुभवना, यही सुखी होने का उपाय है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।